अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इफ्तिखार अब्बासी। मैं अगेन वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री जोन में। पिछले लेक्चर्स में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और टॉपिक ले आए हैं और वो है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। अब अगर हम पॉलीमराइजेशन देखें तो पॉलीमराइजेशन इटसेल्फ हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है हमारे पास पॉली मीन्स मेनी एंड मर्स मीन्स यूनिट। तो पॉलीमराइजेशन हम कहते हैं मेनी यूनिट। इसमें क्या होगा, हमारे पास सिंपलर यूनिट्स यानी हम कहें मोनोमर्स, वो जब ज्वाइन होते हैं तो हमारे पास लार्जर और बिगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। यानी हम कहें अ फेनोमेना इन व्हिच मेनी monomers join together to form larger or bigger molecule। इसको हम कहेंगे polymers। That is called polymers and the phenomena is called polymerization। अब इसमें नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं मोनोमर्स जिसको हम कहें, वो आपस में ज्वाइन होकर हमें लार्जर और बिगर मॉलिक्यूल्स हमें देते हैं। जैसे अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स में तो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स हैं, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये आपके पास क्या है, पॉलीमर्स हैं। अब पॉलीमर्स की हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन पे। तो हमारे पास दो किस्म के जो है इसके टाइप्स हैं। तो अगर हम इनके टाइप्स पे डिस्कस करें तो इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम सेल्फ पॉलीमराइजेशन भी हम कहते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इस पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि सेम मोनोमर्स वो आपस में ज्वाइन होते हैं और हमें लार्जर और बिगर मॉलिक्यूल देते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सेल्फ पॉलीमराइजेशन। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन हमारे पास किन सब्सटेंस में हो सकते हैं पहले हम देख लेते हैं। ये तो याद रखो, एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है ये हमारे पास प्रोसीड होगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। So addition polymerization takes place in unsaturated hydrocarbons, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास मौजूद हो, तो ये कंपाउंड जो है हमें एडिशन पॉलीमराइजेशन दे सकते हैं। अब एक हम सिंपल एग्जांपल पे आते हैं, पॉलीइथाइलिन पे। जैसे हमारे पास एक यूनिट है हमारे पास, इसको हम कहते हैं इथाइलिन। हमने n इसके नंबर्स ले लिए, कितने भी तादाद, इसको हम कहते हैं इथाइलिन। इसको हम क्या करेंगे, अंडर सर्टेन कंडीशंस पे रखेंगे। हम इसको रखेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0.01% ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, इसका ये एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और इसके दोनों साइड पे ऐसे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये हमें देंगे पॉलीमर्स, जिसको हम कहेंगे पॉलीइथाइलिन। ये एक यूनिट हमारे पास ये कहलाता है हमारे पास इथाइलिन, और ऐसे बहुत सारे यूनिट्स ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, पॉलीइथाइलिन हमारे पास कहलाएंगे। तो एक हमारे पास हो गया ये। देन अगर हम यहाँ पे इथाइलिन के बजाय अगर पॉलीप्रोपाइलिन लेंगे तो वो आपके पास मोर सुपीरियर होता है एज कंपेयर टू पॉलीइथाइलिन के। लेकिन अगर हम विद इन पॉलीइथाइलिन देखें तो अगर हम इनमें कंडीशन चेंज करें तो हम इनमें से और भी गुड क्वालिटी जो पॉलीमर्स बना सकते हैं। यानी एज कंपेयर टू पॉलीइथाइलिन अगर हम यहाँ इसकी कंडीशन चेंज करें,
हम कैटलिस्ट रखें और उसमें हम लो टेम्परेचर लो प्रेशर को अगर हम प्रोसीड करवाएं तो हम और भी गुड क्वालिटी प्लास्टिक को हम हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें इसी रिएक्शन में अगर हमें मोर गुड क्वालिटी प्लास्टिक अगर हमें चाहिए तो हम कंडीशंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सो इसी रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करते हुए अगर हम यहाँ पे लिखें कि इन ऑर्डर टू गेट मोर गुड क्वालिटी प्लास्टिक इथाइलिन में, हम बात करें इथाइलिन की तो उसमें हम लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू गेट more good quality plastic at low temperature and pressure। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंडीशंस को चेंज करेंगे, हम इस यहां पे कैटलिस्ट यूज करेंगे। सो वी यूज ज़िएगलर कैटलिस्ट। तो हम यहाँ पे ज़िएगलर कैटलिस्ट जो है हम इस्तेमाल करेंगे और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो हमारे पास रिएक्शन की कंडीशन होती है वो हमारे पास डिक्रीज होने लगती है, यानी अगर टेम्परेचर हाई होता है तो वो लो हो जाता है, प्रेशर भी अगर हमारे पास हाई होता है तो वो लो हो जाता है। अब ज़िएगलर कैटलिस्ट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास मिक्सचर है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का और प्लस ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम का। यहाँ अल्काइल हम यहाँ पे मिथाइल भी ले सकते हैं और इथाइल भी ले सकते हैं। रिजल्टिंग इस कंडीशन में हमें जो पॉलीइथाइलिन हमें मिलेगा वो और भी गुड क्वालिटी का हमारे पास होगा। तो एक हो गया हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन, जबकि दूसरा प्रोसेस जो है, दूसरा टाइप जो है वो है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस हमारे पास होता है जिसमें बाय प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व होगा, यानी हम कहें अ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व्स। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास इवॉल्व होगा। अब जैसे अगर हम यहां पे एग्जांपल लें तो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ बेकलाइट। तो अब यहां पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ बेकलाइट। बेकलाइट हम किससे बनाएंगे, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड से, तो इसको हम फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड भी कह सकते हैं। अब देखते हैं इसकी हमारे पास पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होगी। हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे 2 मोल्स हम लेंगे फिनोल के और इसको हम रिएक्शन करवाएंगे किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से। अब यहां फिनोल में ये जितने भी आपके पास कॉर्नर हैं इन सब के आपके पास हाइड्रोजन यहां पे मौजूद होता है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इनको ऐड करवाएंगे ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, तो क्या होगा, फिनोल में से ये H, फॉर्मेल्डिहाइड में से ऑक्सीजन और दूसरे फिनोल में से आपके पास H। तो यहां पे आपके पास क्या हुआ, बाय प्रोडक्ट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व हुआ। तो हम कहें कंडेंसेशन आपके पास प्रोसीड हो गई। एंड हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन निकला तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो गए, एक साइड पे एक फिनोल अटैच होगा और दूसरे साइड पे दूसरा फिनोल अटैच होगा और हमें यहाँ पे मिलेगा बेकलाइट। इसको हम कहते हैं बेकलाइट। अब यहां पे आपके पास इसी तरीके से लॉन्ग चेन आपके पास होगी CH2 फिनोल CH2 फिनोल CH2 फिनोल एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं बेकलाइट इन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसको हम फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। अब बेकलाइट जो है फर्दर अगर हम देखें तो प्लास्टिक के हमारे पास 2 टाइप होते हैं। एक हमारे पास होते हैं थर्मोप्लास्टिक जिसको हम थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहते हैं और दूसरे हमारे पास होते हैं थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। अब ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास एग्जांपल होता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का। सो बेकलाइट is an example of
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हम ऐसी प्लास्टिक को कहते हैं जिसका अगर वंस शेप चेंज हो जाए किसी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से तो हम इसको वापस ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सच टाइप ऑफ अ प्लास्टिक इज कॉल्ड थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक है इट डू नॉट सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग। तो ये हमारे पास हीटिंग पे सॉफ्ट नहीं होगी। लेकिन एक हमारे पास टाइप है थर्मोप्लास्टिक का जिसको हम थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये ऐसी प्लास्टिक है जो हीटिंग पे हमारे पास सॉफ्ट होती है और कूलिंग में हमारे पास हार्ड होती है। तो नॉर्मली जो हमारे पास विनाइल पॉलीमर्स होते हैं वो हमारे पास एग्जांपल होते हैं थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक के। अगर उनका शेप चेंज हो जाता है तो हम उनको वापस ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल्स होते हैं इनमें हमारे पास क्या होगा, अगर इनका शेप चेंज हो गया तो हम इनको वापस ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपके पास बैकलाइट जो है हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, स्विचेस, कैमरास, ग्राहम फोन रिकॉर्ड्स, तो अगर हमारे पास इनका शेप अगर चेंज हो जाता है किसी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, जैसे कभी आग लग गई किसी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, तो क्या होगा, वंस इसका शेप चेंज हो गया तो इसको हम दोबारा ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, उस चीज को रिप्लेस करके उस चीज जैसी हम दूसरी चीज लगाएंगे। लेकिन इनको हम सही नहीं कर सकते, इनके शेप को वापस ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस किस्म की प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब आपके पास बैकलाइट हो गया, सिलिकॉन्स हो गए, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हो गए, ये हमारे पास एग्जांपल हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के हमारे पास और भी एग्जांपल हैं। मैं आपको एग्जांपल के नाम लिख लेता हूं यहाँ पे कि और कौन कौन से सब्सटेंस हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के तहत बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहें एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब जैसे एक है आपके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब प्रोटीन बेसिकली आपके पास अमाइनो एसिड्स से बनते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड की ज्वाइनिंग से, तो इसमें भी बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल आपके पास बनता है। नाइलॉन 6 से आपके पास, ये आपके पास जो है रियोन बेसिकली है, तो ये भी आपके पास बनता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के तहत। इसके अलावा ट्राइलिन है हमारे पास, ये बेसिकली क्या होता है, पॉलीईस्टर हमारे पास होता है, तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के का। डेक्रोन हमारे पास है, तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, जिसमें बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास इवॉल्व होता है। अच्छा, एक जो टाइप ऑफ प्लास्टिक के जैसे मैंने आपको नाम बताया, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो एक आपके पास होता है थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक। थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक कहें या इसको सिंपली हम थर्मोप्लास्टिक हम कहें। अब थर्मोप्लास्टिक हमारे पास क्या है, एक ऐसी प्लास्टिक है जिसको हम कहें व्हिच सॉफ्टन्स on heating and hardens on cooling। तो ये हमारे पास हीटिंग पे क्या होगी, सॉफ्ट होगी, एंड कूलिंग पे हमारे पास क्या होगी, हार्ड होगी। तो हम कहेंगे ये एक ऐसी प्लास्टिक है जिसका शेप अगर चेंज हो जाए तो हम उसको वापस ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे इट कैन बी रीवर्क्ड अगेन।
इसको हम वापस ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसका अगर शेप चेंज हो गया तो इसको हम वापस कभी भी ओरिजिनल शेप में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास पॉलीमराइजेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, या मैं अपनी जीमेल आईडी भी शेयर कर देता हूं, आप मुझे उस पर भी जो है शेयर कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।